दोस्तों रशिया के अंदर मॉस्को वहाँ पे एक अटैक हुआ है। मॉस्को का एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में। मोदी ने आने के बाद आप देखें कि किस कदर चेंजिंग लेकर आया है, डेवलपमेंट बड़ी की वहाँ पे। और उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आके ना देखें कश्मीर को उसने जो उसकी जो हैसियत थी, मुतनाज़ा हैसियत थी, उसको उसने ख़त्म कर दिया और उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कहा जा रहा है कि तकरीबन मोर देन अराउंड 100 लोग जो है उसकी जानें चली गई हैं। हमें बीइंग ए मुस्लिम और एक न्यूक्लियर पावर, और नो देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना दुनिया में भर में मानी हुई आर्मी है, लेकिन कोयटा, देन केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। देन लाहौर, देन गिलगित बल्तिस्तान, मुल्तान, एवरीवेयर। एंड देन अफगानिस्तान के अंदर भी इनके कुछ इलाकों में ये मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, रशिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा अटैक है और बताया जा रहा है 100 से ऊपर लोगों की इसमें मौत हो गई है और बहुत सारे लोग इसमें घायल हो चुके हैं। और ये जो अटैक है आईएसआई ने करवाया है, ये बताया जा रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों रशिया के अंदर मॉस्को वहाँ पे एक अटैक हुआ है। मॉस्को का एक क्रॉकस सिटी हॉल है वहाँ पे मॉस्को में, जिसको आईएस के जो आईएस खुरासान जो है उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कहा जा रहा है कि तकरीबन मोर देन अराउंड 100 लोग जो है उसकी जानें चली गई हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी हैं। ये एक बहुत बड़ा अटैक है और इसमें एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ये थी, आई थिंक अमेरिकी जो एम्बेसी मॉस्को में है उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पे ना जाया जाए, एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया था। ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है, आईएसआईएस जिसको के कहा जाता है, खुरासान कहा जाता है, ये बेसिकली एक जो इस्लामिक स्टेट का एक रीजनल चैप्टर है, आप ये समझ लें। और इसको एक ख़ास इसकी जो है ना वो एनालॉजी ड्रॉ की जाती है। जब ये जो कैलिफत जो थी, इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, ये खिलाफत जब सीरिया में 2019 में इसको शिकस्त हुई, और जैसे ये फिर डिफरेंट इलाकों में ये जाना शुरू हो गई और कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, पूरी दुनिया में इनका लैंडस्केप है। आईएसकेपी जो है, आईएसआईएसकेपी, आईएसआईएसके जिसे आप कहेंगे, ये बेसिकली 2014 में बनी थी। और इसकी जो इसमें अंदर जो लोग हैं वो वही हैं जो अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। और ये वो फाइटर्स हैं जो इसके अंदर हैं, और ये ज़्यादातर वो थे जो जिनको अब डिफेक्टर्स कह लेते हैं, जो किसी न किसी वजह से कहा जाता है कि इसने 2015 के अंदर अपनी जो इस्लामिक स्टेट है उसको अनाउंस किया, और इसकी जो अपनी ऑफिशियल एक्सपेंशन है वो खुरासान प्रोविंस जो है उसके अंदर रखी। इनकी तकरीबन 4000 से 6000 के करीब इनके मेंबर हैं। और पहले तो 2023 में इनके एक लीडर थे सनाउल्लाह गफ़ारी, उनको मारे गए थे। तो उसके बाद कौन इसको हेड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। लेकिन इसको आईएसआईएस के कहा जाता है। उसकी वजह ये है, ये जो खुरासान है इसका बेसिकली ये ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो मॉडर्न डे है, ये इसका एक एंशियंट रीजन है जिसको ये समझते हैं कि जहाँ पे कभी हमारी खिलाफत हो सकती थी, ये उसको वहाँ से अपनी एनर्जी, अपनी जो आइडियोलॉजी और रिलीजियस ओरिएंटेशन वहाँ से ड्रॉ करते हैं। जो आईएसकेपी है ये सिर्फ खुरासान या इस खित्ते में एक्टिव नहीं है। इसका बेसिकली जो आईएसआईएस जो जो रीजनली बनी थी सीरिया में, ये वहाँ से अपनी डॉक्ट्रिन और सारे जो ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं। कहा जाता है कि इस वक्त ये आईएसकेपी जो है ये सबसे ज़्यादा एक बड़ा एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप है अफ़गानिस्तान में। और 2021-22 में जितनी भी बड़ी जिसे वो कहते हैं ना 23 में 24 में इसके फुटप्रिंट्स अब पूरी दुनिया में हैं, और बहुत सारी जगहों पे अमेरिका के अंदर। मैं अभी एक हाल ही में एक डैशबोर्ड देख रहा था कि जिसमें शायद ही कोई दुनिया का ऐसा मुल्क हो जिसमें इनके फुटप्रिंट्स ना हो। बीजिंग में एक हद तक इनके फुटप्रिंट एक जगह पे देखे गए हैं, मॉस्को में है। मैं अभी देख रहा था इंडिया के अंदर। सो इफ़ यू जस्ट गो टू द मैप ऑफ इंडिया, तो मैं एक डैशबोर्ड में देखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, देन इन जयपुर, देन इन इंदौर, अहमदाबाद और वाराणसी, और उसके अलावा
हैदराबाद और बेंगलुरु, ये सारे इलाकों के अंदर इनके फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। इवन इन इंडिया, पाकिस्तान में तो हद हो गई है, पाकिस्तान में तो बड़े इन्होंने हमले किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पे, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, देन कोयटा, देन केपी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, देन लाहौर, देन गिलगित बल्तिस्तान, मुल्तान, एवरीवेयर, एंड देन अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनके कुछ इलाकों में ये मौजूद हैं। सो ISK जो है ये एक बड़ा थ्रेट है जिसको आप ये कह लें, और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके चैलेंजेस भी ज़ाहिर बात है उस हिसाब से बहुत बड़े हैं, एक बड़ी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से। अब अगर आप इसको देखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो मॉस्को में जो अटैक हुए हैं, जो क्रॉकस सिटी म्यूज़िक हॉल के अंदर, कहा जाता है कि ये इनका 22वां ओवरसीज़ अटैक है। ये जो अटैक क्रॉकस सिटी हॉल में, म्यूज़िक हॉल में किया, ये इनका 22वां ओवरसीज़ अटैक है, जिसे वो कह लें कि इससे पहले, थोड़े दिन पहले, नॉट लॉन्ग अगो, इनके कुछ लोग जर्मनी से पकड़े गए हैं, ठीक है जी, और इनके वहाँ पे ISK के सेल वहाँ पे मौजूद हैं, और ये अब एंटी रशिया भी हो गए थे। सो इनका कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। ईरान, पाकिस्तान, टर्की, ये जो कहा जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ये 4 ताजिकिस्तान के सिटीजन्स हैं, एक रशिया। मोदी ने आने के बाद आप देखें कि किस कदर चेंजिंग लेकर आया है, डेवलपमेंट बड़ी की वहाँ पे, और उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आके ना देखें, कश्मीर को उसने जो उसकी जो हैसियत थी, मुतनाज़ा हैसियत थी, उसको उसने खत्म कर दिया, और उसने भारत का एक हिस्सा उसने डिक्लेयर कर दिया वहाँ पर। उसने उधर तो G20 की मीटिंग हुई, और ये चीजें तो पूरी दुनिया के सामने है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि हमें बीइंग ए मुस्लिम और एक न्यूक्लियर पावर, और देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना दुनिया में भर में मानी हुई आर्मी है, लेकिन सॉरी टू से यार, अब इसको आगे जानी चाहिए, बात जानी चाहिए कि हम तो किराए की फौज नजर बनते आ रहे हैं कि यार हम किराए की फौज बन गए हैं। ये कभी रशिया के हाथों, कभी US के हाथों, और कभी इस तरीके से हम जो है वो यूज होते नजर आते हैं, और फिर उसका नुकसान हमें लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। देखें, जब अफगानिस्तान में ये मामला चल रहे थे रशिया के और US के, तब हमने US से डॉलर लिए और उन्हें अड्डे भी दिए और सब कुछ किया। आज US वाले भी चले गए वहाँ से देखने में, और अफगानिस्तान हमारे भी। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों से उम्र में सीनियर हूँ काफी, तो जिस वक्त ये अफगान वॉर शुरू हुई थी, जो ये तालिबान को ये कोड़ा खटक, और ये हमारे मदरसों से ही इनको, ये हमारी पाकिस्तान हिस्ट्री थे, यहाँ से ये सब ट्रेनिंग होती थी सारी। उस बिन लादेन जो एक बाद में एक वो भी हुआ, और उसका फिर पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना बिन लादेन को एलिमिनेट किया गया, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों और कैसे कर गए आप, एक न्यूक्लियर पावर और इतनी जदीद उसके होते हुए? बहरहाल उस एक सारे गेम है, वो इतने सारे सवालात हैं। और अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपके इस चैनल के थ्रू नई जनरेशन से कहना चाह रहा हूँ कि यार अब आपको बहुत सारी, देखिए आपके दिमागों को और आपकी सोचों को एक गिरद जो दीवारें खड़ी की गई थी ना, दुश्मनी की, जज्बे की, पता नहीं, तो उन दीवारों को अब आपको अपनी तालीम के जरिए आपने निकालना है। इंटरनेट के एक्सेस के ऊपर आप बहुत कुछ जा सकते हैं। आप नफरत